आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सबसे अहम बात ये कि आज तक आपके इस चैनल ने जिन भी कार्यों में हाथ लगाया उन कार्यों में सफलता हम प्राप्त करके वापस लौटे हैं और आप हमारी वीडियोस इतना लाइक कर रहे हैं और इतना स्नेह हमें दे रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहले आज हम उन सारी चीज़ों की फेहरिस्त एक सूची आपके सम्मुख हम उपस्थित कर रहे हैं जिसके विषय में आज तक लोग ये कहते हैं कि आपकी दी हुई जानकारियाँ कौन सी सत्य हुई। मेरे चैनल ने अभी 10 महीने का ही कार्यकाल अपना पूरा किया है, लेकिन इन 10 महीनों में आप लोगों के लिए जो कार्य हमने किए उसमें से 99% रिजल्ट सक्सेस रहा है। 1% कहीं न कहीं झमेला फंसा, लेकिन उसके लिए भी प्रयास जारी है कि 100% परिणाम आपको दिए जाए। मैंने आपको सूचना दी थी टीजीटी पीजीटी के मेरिट लिस्ट की। एग्जैक्ट मेरिट गई है अमूमन 1-2 विषयों को छोड़ करके। मैंने आपको प्रवक्ता के रिजल्ट की जानकारी दी थी कि आज की डेट में रिजल्ट आएगा, उसी दिन रिजल्ट भी आया था। प्रवक्ता की एग्जैक्ट मेरिट गई है, जो मेरिट मैंने कॉलिंग बताई थी एग्जैक्ट मेरिट प्रवक्ता की गई है। मैंने आपको सूचना दी थी यूपी टेट की, यूपी टेट का भी एग्जैक्ट सूचना आपकी सही गई थी। परीक्षा आदि के संबंध में भी सूचना एकदम क्लियर दी थी, वो भी एकदम क्लियर गई थी। ठीक है। यूपीएसआई के एग्जाम डेट की भी जानकारी मैंने आपको दी थी, उसकी भी एकदम क्लियर गई थी। ठीक है। एलटी ग्रेड के अध्याचन आदि की प्रक्रिया को भी मैंने एकदम क्लियरली बताया था, वो भी एकदम एग्जैक्ट गई थी। और आपके लिए जो है टीजीटी पीजीटी के अध्याचन आदि की प्रक्रिया के स्टार्ट होने की तारीख भी मैंने आपको बताई थी, वो भी एकदम क्लियर गई थी। ऐसे अगर मैं कई कार्य गिनाने लगूंगा तो इतने सारे कार्य हैं जिनको कि आप सुन करके भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतने बड़े बड़े कार्य बिना किसी सहयोग के और बिना किसी चंदे के, चंदा नहीं लिया गया आपसे, चवन्नी नहीं लिया मैंने, चवन्नी जो चवन्नी अभी इस समय 25 पैसे चलती भी नहीं, जिसे आरबीआई ने भी बंद कर रखा है, उस चवन्नी को भी मैंने आपसे नहीं लिया। मैंने स्वयं अपना धन खर्च किया, अपना समय खर्च किया, अपनी ताकत खर्च की, अपना पेट्रोल जलाया, अपना सारी चीज की, लेकिन मैंने आप सभी लोगों के लिए कार्य किया। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना ही मुझे जो है चुनाव लड़ने की कोई हमारी प्लानिंग है। ठीक है ना। आप लोग हमारे भाई बहन हो, आप लोगों से सोशल मीडिया पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब चैनल पर हम जुड़े हुए हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये जो 7500 लोगों का समूह है, ये मेरा परिवार है जिसमें हमारे सभी भाई बहन हैं। ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कार्य करता हूँ। मुझे कोई शौक थोड़ी नहीं चढ़ा है। क्या पैसा किसी को काटता है क्या मेरे भाई? पैसा हर किसी को जो है मतलब सुकून और शांति ही देता है, लेकिन सर्वप्रथम यही चीज़ें होती हैं कि जब अपना भाई, अपनी बहन तकलीफ में हो या किसी भी मुद्दे को लेकर के जो है वो समस्याओं में हो, तो जाहिर सी बात है मन को सुकून या शांति नहीं मिलती है। इतने बड़े बड़े मुद्दे जो कि आप छात्र नेताओं के जो है मतलब पिछलग्गू बन के टहला करते थे, छात्र नेताओं के माध्यम से कार्य कराते थे, वो आप लोगों से चंदा वसूली, रकम वसूली किया करते थे और कोई रिस्पांस नहीं दिया करते थे। उन सभी लोगों को हम लोगों ने दरकिनार किया, विदाउट एनी सपोर्ट, किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन फिर भी चाहे वहाँ पे धन लगा, चाहे वहाँ पे समय लगा, चाहे वहाँ पे ताकत लगी, चाहे वहाँ पे जो है धूप में दौड़ना पड़ा, आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए हम उस कार्य को किए। समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को जो है इस दायरे में ले आने की जो मुहिम थी, वो अब मुहिम जो है हमारी अपने मंजिल तक पहुंच चुकी है। और सबसे अहम बात ये कंप्यूटर साइंस को जो है जब हमने शामिल कराया था तो सभी लोग हमें जो है बेवकूफ़ और पागल बोलते थे। ये बोलते थे कि बड़ी लंबी लंबी आप फेंकते हो,
भैया हम फेंकते नहीं है, जो फेंकते हैं ना तो उसको लपेटने वाले की ताकत नहीं होती है। हमसे जो टकराए इस दुनिया में कोई किसी में दम नहीं, सीधी सी बात है। हम सिंपल दिखते जरूर हैं, लेकिन सिंपल हमें समझने की भूल मत करना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, जहाँ पे हमारे भाई बहनों का हित है, जहाँ पे छात्र हित है, उसके लिए अगर जो है मतलब शासन प्रशासन से भी टकराना पड़ेगा ना, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी पीछे नहीं हटेगा। डंके की चोट पे सीना ठोक के हम सारी चीज़ आपको ऑनलाइन वीडियो में बोलते हैं जी, प्रूफ के तौर पे आपको वीडियो देते हैं। हम 80% अपने क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं, नोट साल में रियल से उस चीज़ की गारंटी लेते हैं तो उस चीज़ को पूरा करते हैं, ठीक है ना। हम जो कार्य करा के आते हैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें भेजा था कि सर अभी तक तो मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस शामिल नहीं किया गया है, टीजीटी में शामिल नहीं किया गया। हमने 4-6 महीने पहले बता दिया था कि शामिल हो गया है। परेशान बिल्कुल मत होइए, 450 से अधिक पद आपको मिलेंगे। और जब उसका नोटिफिकेशन आ गया तब लोगों को साफ सूंघ गया। क्यों? क्योंकि उनको कानों कान खबर तक नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि इतने बड़े बड़े कार्य जो है गुपचुप तरीके से हो जा रहे हैं, अब बिना विदाउट एनी चंदा। क्योंकि उनको चंदा चाहिए ना भैया, 4000 तुम दे दो, 6000 तुम दे दो, 10,000 तुम दे दो, 500 तुम दे दो, 200 तुम दे दो, ताकि जो है मतलब वो अय्यासी कर सकें इन सारी चीज़ों से। लेकिन हमने आपसे किसी तरीके की पैसे की मांग की? कभी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। हमने हमेशा ही आप लोगों से अगर जो है नोट्स आदि के लिए कहा है तो आपको नोट्स उपलब्ध कराया है, बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया है। उसके लिए हमने थोड़ा सा आपसे सहयोग राशि ली है ताकि सिस्टम चलता रहे। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम को जो है ऑपरेट करने के लिए उसमें टीम वर्क काम करता है ना। प्रिंटिंग का खर्चा आता है, जो एक्सपर्ट टीम नोट्स बनाती है उनको भी हमें जो है वेतन आदि देने होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, कॉपीराइट होती है उनकी, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए जो है हमें कुछ उन्हें धन देना पड़ता है, इसलिए आपसे सहयोग राशि थोड़ी बहुत ली जाती है। वो भी 10,000, 15,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 ये नहीं लिए जाते, उससे कम ही लिया जाता है ना। तो इन सारे कार्यों को कराने के लिए हमने कभी भी आपसे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मांगा, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आज बातें थोड़ा ज़्यादा हो गई, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। आज तक कभी भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आपसे इतनी लंबी बातें इन सारे मुद्दों को लेकर के नहीं की। अब चलिए खबरों पे आ जाते हैं। सबसे अहम बात, LT ग्रेड को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं कि जिन विषयों को विवाद है, सिर्फ 1-2 विषय बचे ही हैं, एक विषय बचा है केवल विवाद में, उन विवादों को अगर 10 दिन के भीतर निपटाया नहीं गया तो उस विषय को हटा करके जो है मतलब विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास यही है, प्रयत्न यही है कि कला विषय के भी विवाद को जो है समाप्त किया जाए और उसका भी विज्ञापन साथ में जारी किया जाए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, LT ग्रेड में जो है पदों की संख्या बढ़ रही है, GIC प्रवक्ता में पदों की संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा, है ना। विज्ञापन को लेकर के आप लोग जो है चिंतित हैं, तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, विज्ञापन आपका किसी भी दिन जैसे ही पत्र प्राप्त हुआ आपके UGC नेट का, सॉरी UGC का नेट मैंने बोल दिया, तो उसका पत्र प्राप्त होते ही शासन स्तर पर इस विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी जब इस बात को लेकर के संज्ञान लिया था, उनसे कला विषय के विद्यार्थियों के नियुक्ति आदि की प्रक्रिया के संबंध में जब उनसे बातचीत की गई थी, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया था कि इन सभी लोगों के मुद्दे को 10 दिन से लेकर के 15 दिन मतलब 2 सप्ताह का उन्होंने वक्त दिया था, इसमें जो है सॉल्व कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के इस विवाद को बहुत जल्दी ही निपटाया जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी, या तो आर या तो पार, ठीक है, यही चीज़ें होने वाली हैं। और जैसे ही ये विवाद निपटारा होता है, चूँकि प्रावधिक कला, टेक्निकल फाइन, इन सभी को लेकर के प्रवक्ता GIC लेक्चरर में भी विवाद है। और 50% वाला जो आप लोग घबराते थे, 50% वाला मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। डिग्रियां होती हैं, चाहे 50% हो, 75% हो, 90% हो, या 45% हो, या 33% हो, या 36% हो।
ठीक है। जब आपको गवर्नमेंट जो है या संस्थाएं या विश्वविद्यालय आपको 36% पे पास कर देते हैं, 33% पे पास कर देती है, तो आपकी डिग्री वैलिड है। यदि आप में योग्यता है तो आप नौकरी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी मुख्यमंत्री महोदय से भी ये बात बोली गई थी कि यदि व्यक्ति में योग्यता है तो वो 33% वाला भी अध्यापक बन सकता है, 36% वाला भी अध्यापक बन सकता है, और 98% पाने वाला भी जो है सड़क पे झाड़ू लगा सकता है। सीधी सी बात है। जितने हाई स्कूल इंटर के जो मतलब टॉपर होते हैं वो सभी जो है मतलब ना तो टीचिंग लाइन में जा पाते हैं और ना ही उनका कहीं कोई औचित्य बचता है। वो बस टॉप करते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। और डीजे वाले बाबू तो जो है फेमस है, ये है 69,000 शिक्षक भर्ती के, आपके सैदाबाद हंडिया के हैं वो डीजे वाले बाबू, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। और एक अहम बात, कल की डेट में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के चयन आदि की प्रक्रिया के आवेदन का जो है अंतिम तारीख था, समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख फाइल पहुंच चुकी है और उनकी चयन प्रक्रिया को लेकर के आज माध्यमिक सचिव से लेकर के आपके जो है इन सभी लोगों को बुलाया गया है, उनके नामों पर विचार करने के लिए, उनके नामों पर चर्चा करने के लिए। और लगभग जो है टीम आपकी वो एकदम एग्जैक्ट हो चुकी है कि किनको सदस्य बनाना है, किनको अध्यक्ष बनाना है, किनको सचिव नियुक्त करना है। सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी ही आपके सम्मुख 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके विज्ञापन आदि की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, विज्ञापन आदि की प्रक्रिया आपकी चलेगी और आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, साथ ही साथ जो साक्षात्कार आदि के कार्यक्रम रुके हुए थे वो सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर की जाएंगी। टीजीटी पीजीटी में भी लगभग 24,000 से अधिक पद हैं, जिसमें प्रवक्ता के, आपके संस्था प्रधानों के, प्रशिक्षित स्नातक के ये पद आपके सम्मिलित हैं। बात कर लेते हैं सुपर टेट को लेकर के। तो सुपर टेट में ये जान लीजिए जो आप लोगों के सामने कंटेंट आ रहा है कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा दुनिया में या पूरे भारत देश में। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीएड वाले प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे, किसी कीमत पे नहीं होंगे। जो एनसीटीई की अधिसूचना को कुछ हाई कोर्टों ने, उच्च न्यायालयों ने जो है रद्द किया है, उनकी एक जो चीज़ें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएंगी। जीत आपकी केंद्र सरकार की होगी, जीत हमारे बीएड बेरोजगारों की होगी। मैं आप लोगों को निश्चिंत कर देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों की समस्याएं वो मुख्य जो आपके इस देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, जब उनसे हमारी टीम ने मुलाकात की थी तो वहाँ भी इस ज्ञापन में इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, प्रेषित किया गया है। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपनी सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। सुपर टेट का विज्ञापन आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बीएड के मामले को सॉल्व करने के बाद। अब बात कर लेते हैं आपके पेट को लेकर के। तो पेट वोट को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पेट वोट वाला मामला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये बता दें आपको, लेखपाल की भर्ती जो है वो लटक चुकी है, ठीक है ना। लटक इसलिए गई है क्योंकि हाई कोर्ट में जो मामला गया फिर वहाँ से यूपी SSS कभी पार नहीं पा सका है। और जो याचिका मैंने की है, मैंने आपसे कोई शुल्क लिया नहीं लिया, कोई चंदा वसूली की कि भैया चलो याचिका डाल रहा हूँ मैं, नहीं, टॉप क्लास का वकील किया हूँ मैं, टॉप क्लास का, जो आपकी समस्याओं को कोर्ट के सम्मुख रख सकता है, ठीक है ना। अब जो चीज़ें हैं, मुख्य याचिका हमारी होगी, जो जितनी भी याचिकाएं पड़ रही हैं वो सारी याचिकाएं उसमें मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है, हमारी समस्याएं कितनी भी विकट, कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ाल हो, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो बायोलॉजी में, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी डिग्रियां शामिल कराने की बात हो, शामिल हो चुकी हैं। आप सभी लोगों के विवादों को समाप्त करने के लिए, विज्ञापन आदि की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, लगे हुए हैं तन्मयता के साथ। और पेट को लेकर के आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का आप लोगों से वादा है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। और लेखपाल आदि की जो भर्ती होने वाली है वो, उसमें कहते नहीं है कि गले की हड्डी बन गई यूपी SSS के, उनसे जवाब देते नहीं बनेगा जो है हाई कोर्ट में, जब उनसे सवाल जवाब होगा, ठीक है। या तो ये मेरिट हटाएंगे या तो मेरिट ये कम करेंगे। अगली बार जब ये पेट कराएं तो चाहे जितनी मेरिट लगा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तो खुद ही कंफ्यूज हैं, कोई नॉर्मल स्कोर होता है, कोई नॉर्मलाइजेशन होता है, कोई ये होता है, कोई होता है,
एक सत्र में ही आप एग्जाम कराइए। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई अंडमान निकोबार से आया था लड़का, कोई कहीं से आया था, मतलब पूरे भारत देश के लड़कों को आपने इकट्ठा कर लिया और उसके बाद जो है पता नहीं क्या ताम झाम आप करने लगे, है ना। किसी भर्ती में आप 0 कट ऑफ रख रहे हो, किसी भर्ती में आप 63 कट ऑफ रख रहे हो, मनमाना कट ऑफ लागू कर दिए हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट में जबरदस्त तरीके से याचिकाएं की गई हैं और आप लोगों के केस को जो है बहुत जल्दी ही सॉल्व किया जाएगा। और पूरी तन्मयता के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। थोड़ी सी व्यस्तता है इसलिए वीडियो हमारी लेट हो जाती है, लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट जिंदा है ना गुरु, टेंशन मत लीजिए। बस 2-3 दिन में हम फ्री हो रहे हैं, फिर देखिए उखाड़ करके मंजिल को आपके सम्मुख ला करके गमले में लगा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।